शांति निवास, पुरानी हवेली रोड, सेक्टर 9। रोहित को थोड़ा अजीब लगा। सेक्टर 9 वाला इलाका शहर के बिल्कुल किनारे पर था, जहां पुरानी हवेलियां और खंडहर जैसे मकान थे। ज्यादातर वहां कोई रहता भी नहीं था, बस कुछ बूढ़े लोग या फिर वो मकान जो अदालत के केस में फंसे पड़े थे। लेकिन ऑर्डर की रकम अच्छी खासी थी और डिलीवरी चार्ज भी 2 गुना दिख रहा था। रोहित ने सोचा, आज की रात का आखिरी ऑर्डर यही सही। उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, रेस्टोरेंट से खाना उठाया। सिर्फ 1 प्लेट बिरयानी और 1 कोल्ड ड्रिंक। रेस्टोरेंट का लड़का जो पैकिंग कर रहा था, उसने पूछा, भाई कहाँ जा रहा है इतनी रात को? सेक्टर 9 शांति निवास। लड़के के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने अजीब नजरों से रोहित को देखा और बोला, वहाँ उस तरफ तो कोई रहता नहीं है भाई। पता तो सही है ऑर्डर में। हाँ, पता तो यही लिखा है। ऐप पर पेमेंट भी हो चुकी है। चलता हूँ। रोहित बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ा। शहर की चमकती सड़कें पीछे छूटती गईं और धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट्स कम होती गईं। सेक्टर 9 की तरफ जाने वाली सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में यूं हिल रही थी जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। बाइक की हेडलाइट के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद रोहित को शांति निवास का बोर्ड दिखा। एक पुरानी बड़ी हवेली जैसी इमारत, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और लोहे का गेट जंग खाया हुआ था। गेट पर एक पुराना ताला लटका हुआ था, लेकिन गेट खुद थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे धकेला हो। रोहित ने बाइक गेट के बाहर खड़ी की। उसने मोबाइल निकालकर पते को दोबारा चेक किया। शांति निवास, पुरानी हवेली रोड, यही पता था। कस्टमर का नाम लिखा था विक्रम सिंह और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था। उसने फ़ोन मिलाया। घंटी बजी पर किसी ने उठाया नहीं। 2 बार कोशिश की, फिर भी वही हाल। रोहित ने सोचा, शायद नेटवर्क की दिक्कत हो। उसने खाने का बैग उठाया और गेट की तरफ बढ़ा। गेट को हल्का सा धक्का देते ही वो चरचराहट की आवाज़ से खुल गया। अंदर एक लंबा रास्ता था। दोनों तरफ सूखी घास और झाड़ियाँ उगी हुई थीं। हवेली की इमारत अंधेरे में एक विशाल साई की तरह खड़ी थी। सिर्फ ऊपर की एक खिड़की से हल्की टिमटिमाती रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। रोहित का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया, अरे यार, बस डिलीवरी देनी है और निकल जाना है। ज्यादा सोचने की क्या जरूरत। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा पुराना लकड़ी का था, उस पर नक्काशी बनी हुई थी, पर वो नक्काशी अब बिखर चुकी थी। रोहित ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। कोई आवाज नहीं आई। उसने दस्तक दी। कोई है? डिलीवरी है आपकी। कुछ पल की खामोशी के बाद अंदर से एक धीमी कर्कश आवाज आई, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला है। रोहित ने दरवाजे को धक्का दिया। वो चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुराना फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें फीकी पड़ चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध थी। हेलो सर, आपकी डिलीवरी? रोहित ने आवाज लगाई। यहाँ ऊपर सीढ़ियों से आ जाओ। वही कर्कश आवाज फिर सुनाई दी, इस बार जैसे ऊपर की मंजिल से आ रही हो। रोहित का मन कर रहा था कि खाना यहीं छोड़कर भाग जाए, पर पैसों की मजबूरी और ये सोचकर कि शायद कोई बुजुर्ग आदमी होगा जो चल फिर नहीं सकता, उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरचराती थीं। ऊपर पहुंचते ही एक गलियारा दिखा, जिसके आखिर में एक कमरा था, जिसके दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी छन रही थी। रोहित उस तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। रोहित ने धक्का देकर अंदर झांका। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी में एक कुर्सी पर पीठ दरवाजे की तरफ किए हुए एक आदमी बैठा था। सर, आपका ऑर्डर? रोहित ने कहा। आदमी ने बिना पलटे कहा, टेबल पर रख दो, पैसे वहीं लिफाफे में रखे हैं। रोहित ने कमरे में एक कदम रखा। टेबल पर सच में एक लिफाफा रखा था। उसने खाने का पैकेट टेबल पर रखा और लिफाफा उठाया। लिफाफे में पैसे गिने। पूरे पैसे थे, बल्कि टिप के भी अलग से पैसे रखे थे। थैंक यू सर, अच्छी टिप के लिए, रोहित ने कहा, और पलटने ही वाला था कि उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही आदमी था जो कुर्सी पर बैठा था। चेहरा साफ पहचान में आ रहा था और उसके साथ एक परिवार था, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। तस्वीर के नीचे एक तख्ती लगी थी। रोहित ने बिना सोचे समझे तख्ती पढ़ ली। विक्रम सिंह परिवार, स्वर्गवास, 15 मार्च। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। स्वर्गवास। उसने घबराकर कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी अब खाली थी। रोहित का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई खड़ा था, वही आदमी, पर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। पीला, मुरझाया हुआ, आंखें गहरी काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना बची हो। उसके कपड़े पुराने और सड़े हुए लग रहे थे। तुम कौन हो? मैंने कहा था ना, खाना ले आना। बहुत भूख लगी है मुझे। बहुत साल हो गए, किसी ने खाना नहीं खिलाया। रोहित पीछे हटा, पर कमरे में पीछे हटने की जगह नहीं थी। उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। आदमी का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे धुआं हो, और फिर अचानक वो आदमी हवा में ही गायब हो गया।
तभी रोहित को एहसास हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। मोमबत्ती की लौ बुझ गई और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रोहित ने घबराकर अपने फोन की फ्लैशलाइट चलाई और दरवाजे की तरफ भागा। गलियारे में भागते हुए उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा हो। कदमों की आवाज, हल्की सी सिसकियां और वही कर्कश आवाज, रुको रुको, खाना, मेरा खाना। उसकी सांसें फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, बहुत मासूम, बहुत धीमी। भैया, मम्मी को भी खाना दे दो ना, हम बहुत भूखे हैं। रोहित ने पलट कर देखा तो सीढ़ियों के ऊपर 2 छोटे बच्चे और एक औरत खड़ी थी। तीनों के चेहरे पीले और आंखें खोखली थी, ठीक वैसे जैसे तस्वीर में देखी थी। रोहित की चीख निकल गई और वो लड़खड़ाते हुए आखिरकार सीढ़ियों से नीचे मुख्य हॉल में पहुंच गया। वो सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, खींचा, पर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से आवाजें तेज होती जा रही थी, कदमों की, सिसकियों की, और वो कर्कश आवाज जो अब बार बार दोहरा रही थी, भागकर कहाँ जाओगे, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा पाए। रोहित के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जेब से चाबी का छल्ला निकाला और उसमें लगे छोटे से चाकू से दरवाजे की कुंडी को खोलने की कोशिश की। कई सेकंड की जद्दोजहद के बाद कुंडी खुल गई और दरवाजा जोर से खुल गया। रोहित बाहर की तरफ भागा। बाहर निकलते ही उसने देखा उसकी बाइक अब भी वहीं गेट के बाहर खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ नहीं देखा, सीधा बाइक की तरफ भागा। हेलमेट पहनने का भी होश नहीं रहा, बस बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ा। गाड़ी चलाते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर रियर व्यू मिरर में उसे एक झलक दिखी। हवेली के गेट पर वो तीनों साए खड़े थे, बच्चे, औरत और वो आदमी। सब एक साथ हाथ हिला रहे थे, जैसे अलविदा कह रहे हों या शायद फिर मिलने का वादा कर रहे हों। रोहित सीधा शहर की रोशनी में वापस पहुंचा। तभी उसकी सांस में सांस आई। उसने बाइक एक चाय की दुकान के पास रोकी, जो अभी भी खुली थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दुकान वाला बूढ़ा आदमी उसे देखकर चौंक गया। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? भूत देख लिया क्या? उसने हंसते हुए कहा। रोहित ने कांपती आवाज में सारी बात बताई। शांति निवास, वो ऑर्डर, वो आदमी, वो तस्वीर, वो बच्चे। बूढ़े आदमी की हंसी गायब हो गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, तुझे पता है शांति निवास में क्या हुआ था? रोहित ने सिर हिलाया। नहीं, मैं। आज से ठीक 15 साल पहले विक्रम सिंह नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ उसी हवेली में रहता था। बहुत अमीर आदमी था, पर बहुत ही कंजूस और सख्त मिजाज का। एक रात उसने अपने नौकरों को खाना बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने तनख्वाह मांगी थी। पूरा परिवार भूखा सोया। अगली सुबह किसी ने पुलिस को बुलाया। सब मर चुके थे, भूख से नहीं बल्कि कुछ और वजह से, जो कभी साफ नहीं हो पाई। कुछ लोग कहते हैं कि खुद विक्रम सिंह ने ही पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला और फिर खुद भी मर गया, क्योंकि वो अपना कारोबार डूबता देख नहीं पा रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, उस दिन के बाद से वो हवेली वीरान पड़ी है। बहुत से लोग बताते हैं कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, खाना मांगने की आवाजें। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी भूखी हैं और जो भी वहां खाना लेकर जाता है, बूढ़े की आवाज धीमी हो गई, वो कभी वापस नहीं आता। तू शायद पहला है जो बच निकला। रोहित का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और ऐप खोला ऑर्डर की डिटेल्स देखने के लिए, पर स्क्रीन पर लिखा आया, इस ऑर्डर आईडी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसने रेस्टोरेंट को फोन किया, उधर से जवाब आया, भाई आज रात हमने सेक्टर 9 का कोई ऑर्डर नहीं भेजा, हमारी डिलीवरी सेक्टर 9 तक जाती ही नहीं, वो एरिया तो हमारी रेंज में है ही नहीं। रोहित के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वो लिफाफा अभी भी वहां था जिसमें पैसे थे। उसने कांपते हाथों से लिफाफा निकाला और खोला। लिफाफे में पैसे नहीं थे, सिर्फ पुराने, पीले पड़ चुके, सड़े हुए सूखे पत्ते थे और एक पर्ची जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, अगली बार खुद आना, हमेशा के लिए। रोहित की चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। चाय की दुकान का बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी उदासी थी, जैसे उसने ये मंजर पहले भी कई बार देखा हो। उस रात के बाद रोहित ने डिलीवरी का काम छोड़ दिया, पर आज भी जब कभी रात को कोई अनजान नंबर से शांति निवास के पते वाला ऑर्डर किसी नए डिलीवरी बॉय के फोन पर आता है, कोई नहीं जानता कि वो कभी वापस लौटता है या नहीं।